देशहित देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शील। दुनिया में ऐसी कोई नई चीज नहीं है सिवाय उस इतिहास के जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने ये बात कही थी। अब अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप झट से कह देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्कूल के छोटे बच्चों से लेकर यूनिवर्सिटी के छात्रों का जवाब भी बिल्कुल यही होगा, क्योंकि बचपन से ही हिंदुस्तान के स्कूलों की किताबों में यही इतिहास पढ़ाया जाता रहा है। लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। सच ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी पहले भारत की पहली आजाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है। कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। अखंड भारत की जो पहले सरकार, जिस सरकार की पहला प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये इतिहास दबाया गया है, छिपाया गया है। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, अंग्रेजों भारत छोड़ो की चिंगारी से 15 अगस्त 1947 को मिली संपूर्ण आजादी की बात हो। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने की बात हो। भारत के हर नागरिक के दिल और दिमाग पर उन्हीं तस्वीरों का असर है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से 2481 किलोमीटर दूर 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप पर हुई उस ऐतिहासिक घटना की बात कोई नहीं करता, जिस दिन देश में पहली बार अंग्रेजी जैक उतारकर तिरंगा फहराया गया, जहां न सिर्फ आजाद हिंद फौज के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की हेकड़ी निकाली, बल्कि 15 अगस्त 1947 से 44 महीने पहले ही यानी 30 दिसंबर 1943 को जब भारत के इस हिस्से को अंग्रेजों से आजाद करा लिया गया। देश की 135 करोड़ की आबादी को पंडित नेहरू की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाली स्पीच तो याद है, लेकिन किसी को अंडमान निकोबार द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए ऐतिहासिक संदेश के बारे में जानकारी ही नहीं है। न ही उनके देश पर मर मिटने वाले जुनून की बात याद है, जिसमें सिर्फ कामयाबी का जिक्र था। हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है। कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। लेकिन एक दुखद विडंबना ही है कि हमारे देश के असली नायकों को भी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की वजह से इतिहास ने भुला दिया। जिस लाल किले पर विक्ट्री परेड का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को देखा था, और इसी सपने को जीने के लिए भारत की पहली आजाद सरकार के प्रधानमंत्री ने अंग्रेजों का यूनियन जैक उतारकर अंडमान निकोबार पर पहली बार तिरंगा फहराया। उस सपने को 3 साल पहले मोदी सरकार ने आजाद हिंद सरकार का तिरंगा लाल किले पर फहराकर 75 साल बाद पूरा किया। यह आजाद हिंद सरकार ये सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि नेताजी के नेतृत्व में इस सरकार द्वारा हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई गई थी। इस सरकार का अपना बैंक था,
अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट था, अपना गुप्तचर तंत्र था। सशस्त्र क्रांति अभूतपूर्व, मैं समझता हूं असाधारण कार्य था। देश को ये तस्वीरें याद है जब 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण आजादी मिली। लेकिन सच ये है कि 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार को अंग्रेजों की गुलामी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही आजाद करा दिया था। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी के स्थल पर पहला तिरंगा झंडा चढ़ा के हिंदुस्तान की इस टेरिटरी को आजाद घोषित किए थे। वो इतिहास का वे इस चीज को हम झुटला नहीं सकते हैं। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार के दोनों टापुओं का शासन अपने हाथों में लेते हुए उनके नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रख दिए। ये भारत की जमीन पर आजादी की पहली निशानी थी और भारत की इस आजाद सरकार को जर्मनी, जापान समेत दुनिया के 11 देशों ने मान्यता दी। लेकिन 21 अक्टूबर 2018 से पहले भारत में ही आजाद हिंद सरकार की मान्यता को ठुकराया गया। अखंड भारत की जो पहले सरकार, आजाद हिंद सरकार, जिस सरकार की पहला प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो 11 राष्ट्र उनको मान्यता दिया था, भारत में आजादी के बाद ये इतिहास दबाया गया है, छिपाया गया है। 21 अक्टूबर 2018 को पहली बार पीएम मोदी ने लाल किले पर देश की पहली आजाद सरकार की 75वीं सालगिरह मनाई और आजाद हिंद फौज संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। उन्होंने अपनी मां को स्पष्ट कर दिया था, अब और सोने का समय नहीं है, आलस्य त्यागना ही होगा और कर्म में जुट जाना होगा। ये सुभाष बाबू 15-16 साल के, अपने भीतर की इस तीव्र उत्कंठा ने किशोर सुभाष बाबू को नेताजी सुभाष बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी आजादी के महानायक के सम्मान में 30 दिसंबर 2018 को अंडमान निकोबार भी गए। वहां उन्होंने 150 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया, जहां 77 साल पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को पहली बार आजादी का एहसास कराया था। दिसंबर 1943 की उस ऐतिहासिक घटना को आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज उसी की याद में यहां 150 फीट ऊंचा ध्वज फहराकर हमने अपने इस दिन को देशवासियों की चिर स्मृति में अंकित करने का एक नम्र प्रयास किया है। देश की पहली आजाद भारत की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को की थी, लेकिन भारत की पहली आजाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस घटना के बाद इतिहास के पन्नों में खो गए। ये उस वक्त की बात है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। तब भारत के लोग अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये वो दौर था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए अपनी सेना आजाद हिंद फौज का गठन किया और जापान के टोक्यो शहर से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाने का फैसला किया। नेताजी के इस दृढ़ निश्चय को साकार करने के लिए देश के हर क्रांतिवीर ने अपनी जान की बाजी लगा दी। ये वो दौर था जब अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में जापान से युद्ध लड़ रहे थे। उस वक्त अंडमान निकोबार द्वीप की लड़ाई को कौन भूल सकता है, जब आजाद हिंद फौज और जापान की सेना ने मिलकर अंग्रेजों को उनकी हैसियत दिखा दी थी। और इसी के बाद जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार द्वीप की कमान सौंप दी और उन्हें प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद का मुखिया बनाया। यहाँ आजाद हिंद सरकार के बारे में आपको कुछ बातें जरूर जाननी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री थे। लेफ्टिनेंट कर्नल AC चैटर्जी आजाद हिंद सरकार के वित्त मंत्री थे।
ऐसे अय्यर आजाद हिंद सरकार के प्रचार मंत्री थे। रास बिहारी बोस को आजाद हिंद सरकार का सलाहकार बनाया गया था। आजाद सरकार की स्थापना करते वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये शपथ ली थी कि ईश्वर के नाम पर मैं ये पवित्र शपथ लेता हूँ कि भारत और उसके 38 करोड़ लोगों को आजाद करवाऊंगा। आजाद हिंद सरकार ने यह तय किया था कि तिरंगा झंडा भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर का जनगण मन भारत का राष्ट्रगान होगा और लोग एक दूसरे से अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रयोग करेंगे। आजाद सरकार की घोषणा के तुरंत बाद ही 23 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार दूसरे विश्व युद्ध के मैदान में उतर गई थी। आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। 18 मार्च 1944 को सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने भारत की धरती पर कदम रखा था और उस जगह को अब नागालैंड की राजधानी कोहिमा के नाम से जाना जाता है। लेकिन तब जुलाई का महीना था और भारी बारिश की वजह से सेना के लिए कोहिमा से आगे बढ़ना मुश्किल था और दूसरी बड़ी वजह यह थी कि आजाद हिंद फौज के पास एयर सपोर्ट नहीं था। ब्रिटिश सेना के पास लड़ाकू विमान थे जिनके सामने आजाद हिंद फौज के सैनिक मजबूर थे। वहीं अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था। जिसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने दूसरा विश्व युद्ध जीत लिया था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिम्मत नहीं हारी थी। नेताजी आजादी के नए मिशन पर निकले थे, लेकिन कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए एक विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसी को भी गर्व होना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, इसका गौरवगान होना चाहिए, लेकिन भुला दिया गया। लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। We want to expel British power from India. We have to fight the enemy with his own weapons.